काल के इन 5 श्रापों को आज भी भुगत रहे हैं लोग। जाने किसने और किसे दिए थे ये श्राप। 1. युधिष्ठिर ने दिया नारी जाति को श्राप। महाभारत काल के दौरान कर्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका भाई था, जिसके बाद पांडवों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। तभी युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था कि कोई भी नारी किसी बात या रहस्य को गोपनीय नहीं रख पाएगी। यह श्राप अभी भी स्त्रियां भुगत रही है। 2. श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत काल में अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। वह महर्षि वेदव्यास के आश्रम जा पहुंचे। वहां पर अश्वत्थामा और कुंती पुत्र अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़े। महर्षि वेदव्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्र को रोक लिया और वापस लेने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी की ओर कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 साल तक वनों में भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा आज भी वनों में भटक रहे हैं। 3. उर्वशी ने दिया था अर्जुन को श्राप। अर्जुन स्वर्गलोक गए थे। उस समय उर्वशी नाम की स्त्री उन्हें देखकर आकर्षित हो गई थी। अर्जुन ने उर्वशी को माता बोलकर सम्मान दिया। उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसकता का श्राप दिया। यह श्राप उनके वनवास के दौरान वरदान साबित हुआ था। अज्ञातवास में वह नपुंसकता के कारण वह नर्तिका बनकर कौरवों की नजर से बचे रहे। 4. श्रृंगी ऋषि ने दिया था परीक्षित को श्राप। अभिमन्यु के बेटे परीक्षित वन में शिकार के लिए गए थे। तभी उन्हें शामीक ऋषि दिखाई दिए। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को आवाज दी, लेकिन वह मौन में होने के कारण नहीं बोले, जिसके बाद परीक्षित ने शामीक पर गुस्से में मरा हुआ सांप फेंक दिया। शामीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत हो गई। राजा परीक्षित के रहते कलयुग इतना हावी नहीं होता, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कलयुग का असर होने लगा। 5. मांडव्य ऋषि ने दिया था यमराज को श्राप। एक बार राजा ने किसी गलती से किसी और की सजा के लिए मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया था, जिसके बाद मांडव्य ऋषि के लंबे समय तक शूली पर लटकने के बाद भी प्राण नहीं गए। बाद में उन्हें राजा ने शूली से उतार दिया। मांडव्य ऋषि यमराज के पास गए और पूछा कि मुझे ये किस बात की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि उन्होंने 12 वर्ष की आयु में कीड़े की पूंछ में सीख चुभाई थी। मांडव्य ऋषि ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में किसी को सही गलत की पहचान नहीं होती है। ऐसे में उन्होंने यमराज को शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया था। गांधारी का कौन सा श्राप श्री कृष्ण को पड़ गया भारी। ऐसे हुआ था, विनाश गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का एक षड्यंत्र घोषित करते हुए श्री कृष्ण और उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया था। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही 5 पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इसके कारण एक और वंश का खात्मा हो गया, वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। अपने पुत्र मोह में गांधारी ने इस न्याय युद्ध को अपने पुत्रों की मृत्यु का एक षड्यंत्र घोषित करते हुए श्री कृष्ण और उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया था। गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मौत हो गई थी। युद्ध के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इस बात की जानकारी दी कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर में आ चुके हैं,
तो उनका दुखी मन गम के सागर में गोते लगाने लगा। सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई। दरअसल महाभारत की लड़ाई में कौरवों की हार हुई थी और गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मौत हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर गांधारी क्रोध में आ गईं। इस बीच श्री कृष्ण वहां शोक जताने पहुंचे। आपको बता दें कि श्री कृष्ण गांधारी का बेहद सम्मान करते थे। श्री कृष्ण को गांधारी ने दिया श्राप। बेटों के शवों पर विलाप कर रही गांधारी को भगवान श्री कृष्ण के आने का पता चला। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया। गांधारी ने कहा, अगर उनके बेटों के खिलाफ षड्यंत्र न किया जाता तो उनकी मौत न होती और षड्यंत्र का जिम्मेदार और कोई नहीं, केवल श्री कृष्ण हैं। गांधारी ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध होता ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। इसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके श्राप को स्वीकार किया और वहां से लौट गए। बाद में गांधारी के श्राप का असर हुआ और भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश हो गया।